मुकेश भाई, इसमें लगभग कितना वजन होगा एक पौधे में? 90 से 1 क्विंटल के आसपास वजन है इस पौधे में। टोटल कितने प्लांट लगा रखे हैं आप? हमने 900 प्लांट लगा रखे हैं 1 एकड़ जमीन में। हाँ, 1 एकड़ जमीन। अभी रेट क्या मिल रहा है? अभी 20 से 25 रुपए मार्केट में मिल रहा है। किसी पौधे में कम भी होंगे ना? हाँ, एवरेज 70 से 80 किलो है लगभग। अभी टोटल कितने रुपए का माल बेच चुके हो? 2 लाख के बेच दिया है अभी तक है? हाँ। और अभी कितनी हार्वेस्टिंग हो चुकी, कितने परसेंट बाकी? अभी 20% हार्वेस्टिंग हुई है, 80% बाकी है 80% बाकी है जी। अभी आगे चल के रेट क्या कुछ मिलने वाला है? अभी लमसम 20-22 के लमसम मिलेगा, चलते रहेंगे हाँ? चलता रहेगा। तो टारगेट क्या है आपका? 9 से 10 लाख के लमसम है। बिक जाएगा इतने हाँ, रुपए बिक का? जाएगा, आराम से बिक जाएगा। तो यार फिर इतने रुपए की तो कोई खेती होती नहीं है। दूसरी जो अपन ने गेहूं बो रखा है, या फिर आप लोग यहाँ पे लहसुन वगैरह लगाते हो? पहले हम भी गेहूँ और लहसुन भी लगाते थे। अच्छा। लेकिन हमारे गांव में एक किसान ने पहले पपीता लगाया था जी। इकबाल भाई साहब, आप देखो इस पे 1.25 क्विंटल माल से भी ज्यादा आप तोल के देख लो, ये अपना वजन नहीं झेल पाए। आप ये मान लो 1.5 महीना 1 से 1.5 महीना लेट आए हो, नहीं तो इससे ऐसे पौधे सैकड़ों पौधे थे अपने इस बगीचे में। आप देखते तो आप खुद भी बोलते कि नहीं यार, वास्तव में बगीचा कमाया है और आपने पौधे दिए और मुकेश भाई साहब ने पौधे तैयार किए, बगीचा तैयार किया है। तो नमस्कार भाइयों, हम आज इस वीडियो के अंदर पपीता की खेती की A to Z जानकारी देने वाले हैं। पपीता की खेती के अंदर मुनाफा या घाटा आखिर क्या होता है, किसान को इससे कितने रुपए बचते भी हैं या नहीं बचते हैं। पपीता की खेती के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो इसके अंदर शुरुआत से और आखिरी टाइम तक कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके अंदर किस तरह के बीज बोने चाहिए। रही बात पपीता के अंदर फ्रूटिंग की, तो एक पौधे के अंदर जहां पे भाई बता रहा 1 क्विंटल तक पपीता लग जाता है, उसके लिए भाई ने क्या कुछ इसके अंदर फर्टिगेशन प्लान अपनाया, पौधे से पौधे की क्या डिस्टेंस रखी, इसके अंदर जो टोटल खर्च आता है वो कितना आता है, टोटल कितनी इससे कमाई की जा सकती है, पपीता की खेती में नफा नुकसान क्या कुछ होता है, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। आज इस वीडियो में हम पपीता फार्मिंग के 2 एक्सपर्ट, एक ने जो ये बाग लगा रखा है, दूसरा जो नर्सरी प्रोवाइड कराता है, जिसके पास लगभग 38 सालों का पपीता की नर्सरी का एक्सपीरियंस, और साथ ही वो अपने खेतों के अंदर भी पपीता की फार्मिंग करता है। तो ऐसे 2 धुरंधरों से आपकी मुलाकात कराएंगे। पपीता के जितने भी आपके मन में जो भी कॉन्सेप्ट है ना, आज इस वीडियो के अंदर वो कंप्लीट निकलने वाले हैं। तो भैया, एक तो हमारे जो ये फार्म लगा रखा है उसका जो ओनर है वो भाई साहब है, और दूसरे भाई साहब आइए। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है, गांव राजपुरिया, जिला चित्तौड़गढ़, जी, राजस्थान। भैया आप? मेरा मुकेश बैरागी और गांव बराड़ा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। जी, दोनों मुकेश हो चुके हैं भैया। अब जो भी आप जानकारी दोगे किसानों को देखते हुए, जो भी एकदम ऑथेंटिक, एकदम सही जानकारी देनी, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है। नहीं, आपके मन में ये विचार कहाँ से आए कि हमें पपीता की खेती करनी चाहिए? हमारे गांव में पूर्व में एक किसान ने पपीता लगाया था 2 वर्ष पूर्व जी। उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया, और रेगुलर खेती में क्या ऐसा मुनाफा मिलता नहीं, तो फिर हमने भी विचार किया कि पपीता लगाएं। आप पपीता से पहले कौन कौन सी खेती करते थे? पहले गेहूँ मक्का लगाते थे जी। सोयाबीन, सरसों। जी। कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास 30 बीघा जमीन है। जी। अभी पपीता कितने एरिया में लगा रखा है? 1 एकड़ में लगा रखा है अभी। अब की बार आपने ये शुरुआत करके देखी है? जी सर। जी। तो अभी इसमें आप सेटिस्फाई हो? जी बिल्कुल सेटिस्फाई। मैंने सुना है कि भैया आपने इसमें कुछ इंटरक्रॉपिंग भी की थी। हाँ, इसमें बिल्कुल हमने खरबूजा तरबूजा लगाया था, जो 2 महीने 2.5 महीने में निमट गया, फिर उसके बाद में पपीता रह गया। देखो भैया, ये जो आप बेड देख रहे हो जहाँ पे हम खड़े हैं, इस बेड के ऊपर भाई ने इंटरक्रॉपिंग की थी तरबूज खरबूजे की, और यहाँ से कितने रुपए कमाए आपने? 1 लाख रुपए कमाए थे। 1 लाख रुपए तो भाई साहब ने तरबूज और खरबूज की जो इंटरक्रॉपिंग की थी ना, उसी से कमा लिए। चलो अभी इससे आगे कुछ जानकारी लेते हैं दूसरे एक्सपर्ट जो हमारे मुकेश बैरागी जी है ना। मैं मुकेश बैरागी, गांव बराड़ा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, श्री कृष्णा फलोद्यान बराड़ा। भैया मुकेश जी, आपसे जब मुकेश शर्मा जी ने संपर्क किया कि भैया मेरे को पपीता की फार्मिंग करनी है, और जो अभी ये जो बाग हम देख पा रहे हैं जो अभी सक्सेस हो चुका है, तो हर एक किसान का ये बाग सक्सेस नहीं हो पाता, उसके पीछे का कारण क्या है? अगर कोई नया किसान पपीता की खेती करना चाहे तो किस क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर पपीता के बाग है वो ज्यादा सक्सेस होते हैं? किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, इसके अंदर कौन सी क्या कुछ सावधानियां और बरतनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। पहले आया, इनको जमीन की पूरी तैयारी बताई, उसके बाद रेड लेडी 706 ताइवान F1 के पौधे इनको लाके अपनों ने प्लांटेशन करवाए, और फिर इनके पास ड्रिप और मल्चिंग की सुविधा थी, तो फिर अपनों ने इनके पास 3 बेड बनवाए, जो कि 1 तरबूज के लिए 2 पपीता के लिए। बेड क्यों बनवाए?
क्योंकि ड्रिप और मल्चिंग की सुविधा है। इसके अलावा ड्रिप मल्चिंग की सुविधा के अलावा ये क्या है कि बारिश से पौधे गल जाते हैं, तो इससे क्या है पानी की निकासी अच्छी हो जाती है। अभी क्या है बेड दब चुके हैं, बाकी शुरू में अपनों ने बनाए तो काफ़ी हाइट में थे, तो इसकी ये सुविधा है कि पूरा खेत का खाद इसके अंदर आ चुका है पौधे के, और पानी की निकासी अच्छी हो चुकी। तो अपना ये बगीचा अच्छी बारिश होने के बावजूद भी ये बगीचा अपने पानी गलन से बचा हुआ है। कौन से मौसम और किस मिट्टी में पपीता के पौधे हो सकते हैं? देखो सर, मौसम तो अपना जैसे नॉर्मली 45-50 डिग्री टेम्परेचर हो उसमें भी हो जाता है। दूसरी ज़मीन अपनी सिर्फ एक ठोस नहीं होनी चाहिए, 100% बालू रेत नहीं होनी चाहिए, बाकी हर जगह पपीता होती है। और मौसम अपना एक तो उत्तराखंड जो जहाँ बर्फीला इलाका है वहाँ पर ये रेड लेडी 7 ताइवान का पौधा नहीं सर्वाइव कर पाएगा। और दूसरा जो इसमें सक्सेस होना है अपने को 100%, तो वो क्वालिटी आपका अपने को चयन सही स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब आप देख सकते हैं पर पौधे पे 70 किलो से ऊपर ही फल दिख रहा है, तो ये क्वालिटी अच्छी है, इसकी स्टोरेज क्षमता अच्छी है। 4 से 5 दिन पकने के बाद अपन इसको स्टोरेज कर सकते हैं। देखो हम भी किसानों से लगातार संपर्क में रहते हैं जी। अगर 100 किसान पपीता की फार्मिंग करता है जी तो उसके अंदर से केवल ये लगा लो आप 60% किसान ही कामयाब हो पाते हैं, जी, 40% फेल हो जाते हैं। जी उसके पीछे का कारण क्या है? सर, उसके पीछे का कारण एक तो क्वालिटी, अगर नर्सरी वाला जो क्वालिटी है वो अगर सही नहीं दे रहा है। दूसरा जो पौधे दे रहा है, जो उसको अगर जानकारी पूरी नहीं है किसान को, और जो जिस नर्सरी से अपन पौधे ले रहे हैं उसको भी वो भी जानकारी नहीं दे रहा है, तो वहाँ जानकारी के अभाव में बगीचा फेल होता है। तीसरा किसान की लापरवाही। किसान अगर लापरवाही में, मेन चीज़ पपीता में यही है खरपतवार। अगर बगीचे में खरपतवार हुआ, मैं हर वीडियो में, आप 2 बार 3, आप तीसरी बार आ चुके, मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूँ कि खरपतवार मुख्य चीज़ है इसमें, और क्वालिटी। तो देखो भैया, एक तो अपन को ध्यान रखना है कि जो सीड क्वालिटी है ना, वो जिस नर्सरी से हम ये पौधे ले रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं, वहाँ पे आप एकदम ये सेटिस्फाई हो जाइए, वहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके पास रेड लेडी 786 F1 के हाइब्रिड, जो 100% हाइब्रिड बीज होते हैं ना, उन्हीं की बनी हुई नर्सरी है। पहला कामयाबी का मंत्र है। दूसरा, आपके खेतों के अंदर खरपतवार नहीं होने चाहिए। भाई खरपतवार अगर खेतों में होंगे तो एक तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इसके अंदर आने वाली सबसे खतरनाक बीमारी बताइए। इसमें सबसे खतरनाक बीमारी लिपकर वायरस और रिंग वायरस। इसमें लिपकर वायरस हो जाने के बाद अपन ये मान लो कितना ही पैसा लगा लें तो, और कितना भी खर्च कर लें, उससे अपन लिपकर से निजात नहीं पा सकते। और ये है मुख्य 12-13 महीने की खेती। अगर 5 साल 10 साल की खेती होती ना तो अपन लिपकर से निपट भी पाते। बाकी है 12-13 महीने की खेती, अपने को 7 महीने में फल तोड़ाई लेनी तो लेनी है, 3 महीने में फ्लावरिंग आनी तो आनी है। अगर उसके बीच में अगर 6 महीने के अंदर लिपकर वायरस आ गया तो अपना बगीचा फेल हो गया। वहाँ से अपन उस बगीचे को काट कुटा के निपटा दें, तो क्योंकि लिपकर से निपटना मुश्किल है। अच्छा, इससे अगले एक और बात बताओ। अपन बहुत से बागों के अंदर देखते हैं, उनके अंदर जो ये फ्रूटिंग है ना, वो बहुत कम पौधों पर हो पाती है। बहुत से पौधे तो यूं ही बांझ रह जाते हैं, उनके अंदर कुछ लगते ही नहीं। वो क्या कारण? सर, वो एक तो समय का कारण है जी। एक तो फरवरी मार्च में अपने को पौधा, फरवरी मार्च और अप्रैल, 15 अप्रैल से पौधे, पहले अपने को फरवरी से लगाकर 15 अप्रैल के बीच में अपने को पपीते के पौधे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद बारिश से पहले अपनी फ्रूटिंग लगभग 70 से 80% हो जानी चाहिए। उसके लिए अपने को फूल ड्रॉप होते हैं, तो उसके लिए अपने को दवाइयों का नियमित इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कैल्शियम, बोरान, जिंक, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सबसे पहले समय अपने को चयन ऐसा करना है, बारिश से पहले अपन 5 महीने पहले बगीचा लगा ले, तो जिससे अपनी फ्रूटिंग अच्छी बनेगी। अच्छा, इसके अंदर और भी होता है ना, एक तो नर और मादा वाला, वो क्या लफड़ा है? नर मादा पहले आता था नर। जो कंपनी पहले प्रोवाइड करवाती थी नर। अब उसका तोड़ निकाल दिया कंपनी ने, अभय लिंगी। ये है पूरा मादा पपीता, ये रेड बेबी की पपीता है। और वो लंबी वाली पपीता है जो अपन में आपको पास में से, तो वो अभय लिंगी है। दिखाइए भाई, ये अभय लिंगी आपके पास में भी है। ये वाली है ना, ये वाली पपीता अभय लिंगी है। ये नर की कमी पूरी कर रहा है। ठीक है। और वो मादा पपीता है। तो इन दोनों से फिर क्रॉस पोलिनेशन होगा ना? क्रॉस पोलिनेशन होता है। अच्छा, जी जी जी। नहीं तो पहले क्या होता था, पूरा पौधा बांझ होता था। पूरा पौधा बांझ होता था और फूल ही फूल आते उस पे थे। अच्छा, तो फिर इनसे बराबर उत्पादन लिया जा सकता है? इनसे सभी पौधों, अब ऐसा हो गया कंपनी ऐसे पौधे प्रोवाइड करवा रही है कि सभी पौधों में फल आएगा। ऐसा कोई पौधा नहीं रहेगा कि उसमें फ्रूटिंग नहीं आ रही है। जी जी। और दोस्तों, क्वालिटी बनवाने के लिए मैंने समय समय पर इसका खाद का शेड्यूल और स्प्रे का शेड्यूल हर समय पर 15 दिन 20 दिन में आकर मैंने इनको बताते रहा हूँ। शुरू में पौधे लगाने के 15 दिन बाद से अपनों ने खाद शुरू कर दिया था, जो कि NPK, DAP, पोटाश। जैसे फ्लावरिंग शुरू हुई उसके बाद अपनों ने
पूरा न्यूट्रिशन चालू कर दिया, जैसे जिंक और कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, पोटाश, इनकी मात्रा हमने हर 20 दिन में रखी। अधिकतर मात्रा कम से कम 4 बार ये खाद का आप लोगों ने उपयोग किया, तब जाके ये जहाँ जहाँ फूल ड्रॉप की समस्या हमारे भी आई थी, कहीं फूल ड्रॉप हो रहे, कहीं कुछ हो रहे, पर ये हर छड़ी पे आप देख सकते हो 4 पपीता लगी हुई, तो इनमें फुल ड्रॉप हुआ था, तो अपने ये 4 बार ये खाद दिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, पोटाश। अब आती बात भैया नफा और नुकसान की। देखो दोनों खड़े हो भाई, जी जी, आपके पास 38 सालों का एक्सपीरियंस जी, है पपीता खेती का, आप तो फर्स्ट टाइम लगा रहे हो जी और फर्स्ट टाइम में ही आप कामयाब भी हो गए। जी। अभी तक इसके अंदर कितने दिनों से तोड़ाई चलते हुए होगी? अभी 40 दिन से तोड़ाई चल रही। अभी तक कितने रुपए का पपीता बिक चुके हैं? 2 लाख का पपीता बेच दिया अभी। आगे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी तो अच्छा मार्केट मिल रहा है, तो 6 से 7 लाख के समथिंग और बिक जाएगा। और बिक जाएगा जी, पर एकड़। पर एकड़ के हिसाब जी से? पर एकड़। ये संभव हो पाएगा भैया? बिल्कुल सर, 2 सालों का रिकॉर्ड अगर आप उठा के नहीं देखे, हाँ, अगर इन 2 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 1 एकड़ में 8 लाख तक गया है। अच्छा। इन 2 सालों का रिकॉर्ड, इन 2 सालों का नहीं देखेंगे तो 5 से 6 लाख नॉर्मली होता है। अच्छा हाँ, नॉर्मली हो रहा है, क्योंकि इन 2 सालों में भाव अच्छा मिल रहा है, सेलिंग अच्छा प्राइस मिल रहा है, सेलिंग अच्छा प्राइस। अच्छा अच्छा, इसकी डिमांड चारों तरफ से डिमांड है? अच्छी चारों तरफ। अच्छा 25 से नीचे नहीं गया पिछले साल से। अच्छा, हाँ, 16 महीने हो गए, 25 से नीचे नहीं जा रहा है पपीता हाँ हाँ। ये। तो अभी आप अगले साल? अगले साल इसे हुई ज़्यादा लगाएंगे। अभी एक बार ट्रायल किया है, अच्छा सक्सेस हो गया है बगीचा, अब आगे 2 से 2.5 एकड़ में लगाएंगे। जी। और भाई साहब ने आपका कितना सहयोग किया? सही बताना, बिल्कुल बिल्कुल हिचकना मत। भाई साहब समय समय पर हर महीने आके विजिट करते हैं, कुछ मेडिसिन जो देनी होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं। खरपतवार के लिए उन्होंने बार बार बोला भी है, खरपतवार नहीं होनी चाहिए, इससे फल खराब हो जाएंगे। इनके पापा को तो मैंने बहुत काफ़ी, एक बार मान ही नहीं रहते, इतनी बड़ी खरपतवार कर दी जी। थी, तो उस समय इनके पापा को तो मैंने काफ़ी लथेर दिया। अच्छा, मैंने बोला कि नहीं यार, अब मैं जा रहा हूँ, मैं अब नहीं आऊँगा, या बगीचा जानो आप जानो। तो फिर उन्होंने ध्यान लगाया कि यार आप बोलो मेरे पापा से, तो फिर उन्होंने स्प्रे वगैरह किया और खरपतवार निकाला। वेरी गुड। क्योंकि भैया इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे होती है। बिल्कुल सर। जितने भी प्लांट ये बेचते हैं तो ये किसानों से शुरू में उनको विश्वास दिलाते हैं कि भैया मैं आपके प्लांट पे आके आपके बाग को सक्सेस कराऊंगा। अगर किसान गड़बड़ करता है तो इनकी भी प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी होती है। तो इसलिए भैया है ना, लगातार हम भी इनको 3 साल से लगातार कवर कर रहे जी हैं। सर। इनके लगे हुए बाग है ना, सभी किसान बड़े सेटिस्फाई हैं। बाकी आप अपना एड्रेस बता दीजिए, और साथ ही पूरे देश के अंदर अगर कोई भी किसान भाई हमारे इस वीडियो के माध्यम से पपीता की खेती करना चाहे या कोई जानकारी लेना चाहे या आपसे नर्सरी बुक कराना चाहे तो वो किस तरह से इंटरेक्ट हो पाए आपसे? तो सर, किसी भी किसान भाई को अगर पौधे चाहिए तो मेरा नंबर है 8959050389। मेरा नाम मुकेश बैरागी, गांव बराड़ा, तहसील जावर, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। अगर किसी भी भाई को पौधे चाहिए तो आप बेहिचक फ़ोन लगाइए, और हमारे सबसे फर्स्ट आकर आप बगीचा विजिट भी कर सकते हैं। ये बगीचा आप दे सकते हैं, ये तो एक बगीचा, हमारे ज़िले में बहुत से बगीचे लगे हुए, आप खुद आइए, देखिए, संतुष्ट होइए, फिर बुक करिए। और हम पूरी गारंटी के साथ पौधे देते हैं, क्वालिटी की गारंटी लेते हैं, सक्सेस की गारंटी लेते हैं। हमारे 150 से 200 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई किसान बगीचा लगा रहा है तो उसको हम हर महीने 15 दिन में हर महीने जाकर विजिट करते हैं। कम से कम पूरे साल में 8 विजिट देते हैं। और अगर ज़्यादा दूरी पे 500-600 किलोमीटर की दूरी पे, तो उनको हमारा बस या ट्रेन का जो भी किराया है आने जाने का, वो विजिटिंग चार्ज देना रहेगा। बाकी हम हर महीने जाकर पूरी जानकारी देंगे, और फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल के माध्यम से तो जानकारी पूरी हम देते ही रहते हैं। तो साथियों, अगर आप पपीते की खेती करना चाहते हो या पपीता खेती के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो भैया हमारी जो स्क्रीन के ऊपर ये नंबर चल रहे हैं मुकेश बैरागी जी के, आप बेहिचक फ़ोन कीजिए इनसे और फिर इनसे आप पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। रही बात पपीते की बाग की, तो आप इनके पास आके और इनके द्वारा लगाए हुए अनेकों बाग है उनकी विजिट कर सकते हो। ये जो बाग है वो भैया चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। चित्तौड़गढ़ से बस 5-6 किलोमीटर दूर है। कौन सा गांव भैया? गाँव राजपुरिया। गांव है राजपुरिया, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ शहर के पास में ही है। वहां पे आप आके इसको देख सकते हो, और भी बहुत से बाग आप लोगों को मिल जाएंगे। वहां पे आप देखिए और पपीता खेती के अंदर आप अपना करियर बनाइए। धन्यवाद।